अरमान को वो रिमोट मिल जाता है जिससे मेहर ने स्क्रीन चालू की थी। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग मोड ले रहा है, क्योंकि सच का खुलासा जल्द ही होने वाला है। मेहर अपने ही कारनामों में फंस गई है और अरमान के सवालों में उलझी हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अरमान को ये रिमोट देने वाला कृष है? क्योंकि जब कृष ने देखा कि मेहर अरमान के सवालों से परेशान हो रही है और अरमान बार बार उससे पूछ रहा है कि उसकी मदद किसने की थी, तो कृष की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर विद्या भी डर जाती है कि अगर मेहर ने अरमान को बता दिया कि ये रिमोट उसी ने लगाया था, तो अरमान को सच की पहली कड़ी मिल जाएगी। वैसे भी जब ये रिमोट उस स्क्रीन से कनेक्ट था, तब अभीरा को मायरा से जो सवाल करने थे कि आखिर कस्टडी पेपर्स मायरा को किसने भेजे, वह बात खुलने ही वाली थी, लेकिन मेहर ने बीच में ही बात बदल दी। अरमान इस सच्चाई को जानने ही वाला था कि जो कस्टडी के पेपर्स उसके पास पहुंचे थे, वे अभीरा ने नहीं भिजवाए थे, बल्कि किसी और का हाथ था इसमें। दोस्तों, घर में जितने भी लोग इस केस में शामिल हैं या जिन्होंने अभीरा और अरमान को अलग करने में साथ दिया है, वे सभी अब डरे हुए हैं। अरमान के सवालों से बचना इतना आसान नहीं है। अरमान ने कसम खा ली है कि वह पता लगाकर रहेगा कि यह स्क्रीन किसने चालू की थी। इसी बीच जब अभीरा और अरमान के बीच तीखी बहस शुरू होती है, तो विद्या बीच में आ जाती है और सबके सामने अभीरा को दोष देती है। वह कहती है कि इसी ने मायरा को यहाँ बुलाया था, और अगर आज मायरा के साथ जबरदस्ती नहीं होती, तो ये तमाशा भी नहीं होता। बार बार अभीरा पर आरोप लगाने से अरमान अपनी माँ पर भी झल्ला जाता है। वह कहता है, आप लोग प्लीज चुप हो जाइए। अभीरा का नाम लेना बंद कीजिए और मुझे सोचने दीजिए कि मुझे क्या करना है। ये स्क्रीन किसने लगाई थी? किसने ये सच्चाई दिखाई और किसे इससे फायदा होना था? इसके बाद अरमान को पता चल जाता है कि इस रिमोट को चलाने वाली कोई और नहीं, बल्कि मेहर मित्तल ही थी। इसके बाद अरमान मेहर को हॉस्टल से घर बुलाता है और उसी रिमोट के साथ खड़ा करके उससे सवाल करता है। यह देखकर कृष और विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस स्क्रीन सेटअप में कृष ने ही मेहर की मदद की थी। मेहर ने कृष के अकाउंट में जो पैसे भेजे थे, वह भी एक बड़ा सबूत है, और तानिया को भी इस बात का शक हो चुका है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मायरा के सामने जल्द ही एक बड़ा राज खुलेगा और अभीरा के बेगुनाह होने का सबूत अरमान को मिलेगा। उसे पता चलेगा कि कस्टडी के पेपर्स अभीरा ने नहीं भेजे थे, बल्कि किसी और ने भेजे थे। इतना ही नहीं, वैसा ही एक कस्टडी पेपर अभीरा को भी भेजा गया था। अब सवाल यह है कि आखिर वह कौन है जो उसी घर में रहकर इन दोनों को अलग करना चाहता है? क्या ये सब मेहर मित्तल का प्लान है या उसके साथ घर का कोई और भी मिला हुआ है? जल्द ही मेहर की सच्चाई भी सामने आएगी, जब अरमान को यह पता चलेगा कि मेहर ने उस ड्राइवर को क्यों मारा था। दरअसल मेहर उस दिन कंपटीशन में हार गई थी और वह हार बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या अरमान के सामने सच आने के बाद विद्या का त्याग होगा, या फिर विद्या को पोद्दार हाउस छोड़ना पड़ेगा? अरमान अपनी माँ को क्या सजा देगा? वह अपनी माँ और बीवी में से किसे चुनेगा? क्या वह अपनी बेटी को यह सब समझा पाएगा, या फिर अभीरा के बिना ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगा? ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।